हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए स्नैप एंड स्पार्क का पार्ट 2 लेकर। तो बिना देरी करे एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सोबिन अपना काम खत्म करने के बाद अपने बॉस के पास जाता है उनसे ये कहने के लिए कि आज मैं लास्ट टाइम जो है यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ, यानी कि सोबिन अपनी जॉब को छोड़ना चाहता है। जिस पर सोबिन का बॉस साफ साफ सोबिन को कह देता है कि अगर उसने इस जॉब को छोड़ने की हिम्मत करी तो तुरंत ही जो है वो इस न्यूज़ को पूरी जगह में फैला देगा। और ऑफकोर्स सोबिन के दोस्तों को जब इस चीज़ के बारे में मालूम पड़ेगा तो वो सोबिन पे काफी ज्यादा हंसेंगे। पर खैर अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जैसे ही मून टीचर के पास जाने वाली थी कि तभी अचानक से सभी लोगों के फोन में एक मैसेज रिसीव होता है। मैसेज को देखने के बाद इन्हें मालूम पड़ता है कि दायोन ने ग्रुप में एक वीडियो को सेंड करी हुई है जिसे दायोन ने ही शूट करा है। इवन उस वीडियो में दायोन ने सियोन को रिकॉर्ड करा हुआ है, सियोन को ये कहते हुए कि आज हमें 16 डे हो चुका है और तुम्हारे साथ रह रहकर मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। और फिर होना क्या था, उस वीडियो को देखने के बाद पूरे क्लासरूम को मालूम पड़ जाता है कि दायोन और सियोन एक दूसरे को डेट करने में लगे हुए हैं। पर ऑफ कोर्स इस चीज को देखकर मून का मूड खराब हो जाता है। इवन सोबिन को भी समझ नहीं आ रहा था कि दायोन ने ये वीडियो कब रिकॉर्ड करी, और रिकॉर्ड करी तो करी पर दायोन ने इस चीज को ग्रुप में क्यों सेंड करी। पर अब यहाँ पर दायोन बच्चों के सामने भोले बनने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि गलती से मैंने तुम्हें शायद से वीडियो सेंड कर दी, मैं तो तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फाइल सेंड करने वाली थी। पर अब यहाँ पर सोबिन का तो मूड खराब हो चुका था, जिसके चलते सोबिन तुरंत ही क्लासरूम से बाहर चले जाता है। जिसके बाद हमें सोबिन की लाइफ के बारे में बताया जाता है। आज से ठीक 6 मंथ पहले सोबिन क्लासरूम में बैठकर पियानो प्रैक्टिस करने में लगा हुआ था कि तभी अचानक से सोबिन के पास दायोन आती है। उस टाइम तक सोबिन उस रेस्टोरेंट में काम करने लग गया था, जिसके चलते यहाँ पर दायोन सोबिन की ही फोटो लेके आई हुई थी और ये वही फोटो थी जो कि सोबिन अपने फोन में देखने में लगा हुआ था। यहाँ पर दायोन सोबिन को उन फोटोज को दिखाते हुए कहने लगती है कि ठीक है, मैं इस चीज के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें भी मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। उस टाइम पर सोबिन को पैसों की काफी ज्यादा जरूरत थी, जिसके चलते सोबिन उस टाइम पर तो जॉब को रिजाइन नहीं कर सकता था, जिसके चलते सोबिन को दायोन की बात माननी पड़ती है। पर ये चीज यहीं पे खत्म नहीं होती। उस टाइम पर सोबिन को काफी सारे पैसों का लोन था, क्योंकि ऑफ कोर्स सोबिन को अपनी ट्यूशन फीस देनी होती थी, घर खर्च निकालना होता था, वो भी खुद से ही। जिस पर दायोन एक बार फिर से सोबिन के बिना बोले सोबिन की हेल्प करते हुए सोबिन को सारे पैसे ट्रांसफर कर देती है। इवन भले ही यहाँ पर सोबिन ने दायोन को ऐसा करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन अब जब दायोन ने पैसे दे ही दिए हैं तो सोबिन दायोन को प्रॉमिस करता है कि वो धीरे धीरे करके उसके सारे पैसे उसे लौटा देगा। जिस पर दायोन सोबिन से कहने लगती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मेरे पैसे वापस नहीं भी करने होंगे तो मैं तुमसे मांगूंगी नहीं पैसे, बस तुम्हें इसके बदले में मेरा काम करना होगा। अब आगे सोबिन का तो सारा लोन खत्म हो चुका था, जिसके चलते सोबिन चले जाता है अपने बॉस के पास उस जॉब से रिजाइन करने के लिए। लेकिन जैसा कि हमने ड्रामे की स्टार्टिंग में देखा था कि सोबिन का बॉस तो काफी ज्यादा खड़ूस और तेज था, जिसके चलते वो सोबिन को साफ साफ मना कर देता है कि वो सोबिन को तो यहाँ से जाने नहीं देगा। और फिर होना क्या था, इस बात का पता लगते ही सोबिन अंदर ही अंदर काफी दुखी हो जाता है। सोबिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना दुख किसे बताए, ऊपर से वो हर जगह से फंस चुका है। सोबिन यहाँ पर दुखी था ही था कि तभी अचानक से सोबिन को मून का मैसेज आता है, जहाँ पर मून चाहती थी सोबिन से कल मिलना। जिसके बाद सीन नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होता है और आज वही दिन था जब पहली बार मून ने सोबिन को प्रपोज मारा था। और आप लोगों को तो सोबिन का रिस्पांस पता ही है। यही रीजन था मेन कि क्यों उस टाइम पर सोबिन ने मून से कहा था कि ये सही टाइम नहीं है ये सब कुछ करने का, क्योंकि सोबिन नहीं चाहता था कि जब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है ऑलरेडी तो वो मून के साथ रिलेशनशिप में आकर मून की लाइफ में प्रॉब्लम क्यों दे। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर क्लासरूम में बैठकर सोबिन बार बार पीछे मुड़ मुड़कर मून को ही देखने में लगा हुआ था, ये चेक करने के लिए कि मून का मूड कैसा है। इस चीज को दायोन भी नोटिस कर लेती है और तुरंत ही सोबिन के पास जाकर उससे कहने लगती है कि टीचर ने हमें बुलाया हुआ है सॉन्ग सिलेक्शन के लिए। जिसके बाद जब दायोन और सोबिन एक साथ जाने में लगे हुए थे तो उस टाइम पर दायोन सोबिन का हाथ पकड़ लेती है और इस चीज को मून नोटिस कर काफी ज्यादा अंदर से गुस्सा हो जाती है। पर अब आगे हम देख पाते हैं कि जब दायोन और सोबिन टीचर के पास जाते हैं तो टीचर दायोन और सोबिन से कहने लगता है कि क्या मैंने तुम्हें बुलाया भी था, मेरे अकॉर्डिंग मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। यानी कि यहाँ पर दायोन ने सोबिन से झूठ बोला, क्योंकि उसे जलन मच रही थी कि सोबिन मून को क्यों देख रहा है। पर खैर अब छुट्टी हो जाती है, जहाँ पर मून, साइना, जोयक और सियोन साथ में घर जाने में लगे हुए थे कि तभी अचानक से मून को यॉन का मैसेज आता है। यहाँ पर यॉन ने मून को लिखा हुआ था कि वो उससे मिलना चाहता है। यॉन तो था काफी ज्यादा बुरा टाइप का पर्सन, जिसके चलते मून तो किसी भी कीमत पर यॉन से नहीं मिल सकती थी। पर यॉन की यहाँ पर काफी रिक्वेस्ट करने के बाद मून यॉन से कहने लगती है कि ठीक है, आज रात को तो मुझसे मिल लेना। अब इसके बाद मून चली जाती है सियोन के साथ उसके अपार्टमेंट में सिंगिंग की प्रैक्टिस करने के लिए, जहाँ पर सबसे पहले तो इनको एक सॉन्ग रेडी करना था, जिस पर मून डिसाइड करती है कि वो लिरिक्स लिखेगी और सियोन जो है इस गाने को गाएगा। पर जैसे ही मून लिरिक्स लिखने लगती है तो यहाँ पर सियोन नोटिस करता है कि मून सिर्फ और सिर्फ हार्ट ब्रोक टाइप की लिरिक्स लिखने में लगी हुई है, जिसके चलते सियोन तुरंत ही वहाँ से चले जाता है।
वेल अब सीन साइना और जोयोक की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर ये लोग डांस क्लब में मौजूद थे। यहाँ पर साइना खिड़की में से खड़े होकर अंदर डांस कर रहे लड़के को ही देखने में लगी हुई थी, जिसे देखकर जोयोक को काफी जलन मच रही थी। यहाँ पर जोयोक मून को मैसेज करके पूछने लग जाता है कि साइना को तो हैंडसम टाइप के लड़के पसंद थे और मैं पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा हैंडसम हूँ, पर इसके बावजूद भी साइना मेरी तरफ क्यों नहीं देखती। जिस पर मून जोयोक को बताने लगती है कि साइना के हैंडसम कहने का मतलब ये था कि वो टैलेंटेड होना चाहिए। जिसके बाद होना क्या था, अब जोयोक भी लग जाता है अपने आप को टैलेंटेड बनाने में, यानी कि डांस प्रैक्टिस करने में। इवन यहाँ पर सभी लोग चले जाते हैं अपनी डांस प्रैक्टिस करने के बाद, लेकिन स्टिल जोयोक वहीं पे ही रहता है ताकि वो किसी भी कीमत पर साइना को इम्प्रेस कर सके। वेल अब वापस से सीन मून की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर मून लिरिक्स लिखते लिखते टेबल पे ही सो चुकी थी। वहीं पे सियोन भी अपने रूम में वापस आता है और सोफे में सो जाता है। पर कुछ देर सोने के बाद सियोन को अजीब से और डरावने से सपने आने लगते हैं, जहाँ पर सभी लोग सियोन को कोसने में लगे हुए थे, जिसके चलते सियोन की तुरंत आंख खुल जाती है। वेल यहाँ पर जब सियोन की नींद खुलती है तो उस टाइम पर मून अपनी लिखी हुई लिरिक्स को ही गुनगुनाने में लगी हुई थी, जो कि सियोन को काफी ज्यादा पसंद आती है। पर मून को इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सियोन उठ चुका है और उसकी आवाज सुनने में लगा हुआ है, जिसके चलते मून अपने में ही खोई हुई थी। वेल मून यहाँ पर गाना गाते गाते अचानक से अपनी चेयर को मोड़ देती है, जिसके चलते वो बिल्कुल ही एकदम से सियोन के नजदीक पहुंच जाती है। और वेल अब दोनों के दोनों कुछ टाइम के लिए तो एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और इसके बाद सियोन मून को देखते हुए कहने लगता है कि मुझे ये पसंद आया। वेल अब वहीं पे दूसरी तरफ हम सोबिन और दायोन को देख पाते हैं, जो कि पियानो की प्रैक्टिस करने में लगे हुए थे। जहाँ पर पियानो बजाते बजाते अचानक से दायोन सोबिन से कहने लगती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, जिसे सुनकर कुछ टाइम के लिए तो सोबिन बिल्कुल स्टैचू हो जाता है, जिस पर दायोन अपना बोलना बंद नहीं करती और कहने लगती है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही मैं तुम्हें लाइक करने लग गई हूँ। यहाँ पर दायोन कहने लगती है कि तुम्हें मेरी काफी ज्यादा जरूरत है, क्यों ना हम लोग सच में डेट करना शुरू कर दे एक दूसरे को। और यहाँ पर होता है इनका बहुत बड़ा खुलासा, यानी कि एक्चुअली में तो सोबिन और दायोन एक दूसरे को डेट कर ही नहीं रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ दायोन के कहने की वजह से ही जो है सोबिन ने मून से कहा था कि वो दायोन के साथ डेट कर रहा है। और यहीं पे हमारे एपिसोड 4 का एंड होता है। वेल एपिसोड 5 की शुरुआत में सियोन मून से कहता है कि आई लाइक इट, जिसे सुनकर मून काफी ज्यादा शॉक में हो जाती है। जिस पर सियोन मून से कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी वॉइस काफी पसंद है, क्यों ना तुम भी मेरे साथ गाना गाओ। जिसके बाद जाकर मून को थोड़ी जान पे जान आती है, क्योंकि मून को लगता है कि शायद से सियोन ने उसे प्रपोज करा है यहाँ पर। वेल मून आगे सियोन से कुछ बोल पाते कि इतने में मून को यॉन का मैसेज आता है, जहाँ पर यॉन मून से मिलने के लिए आ चुका था बाहर। वहीं पे दूसरी तरफ साइना जब अपने क्लासरूम में जाती है तो वहाँ पर जाकर देखती है कि सोबिन स्टिल क्लासरूम में मौजूद है। जिस पर साइना सोबिन से पूछती भी है कि तुम क्लासरूम में क्या कर रहे हो, क्योंकि साइना को तो डांस के लिए यहाँ पर रुकना था। इवन यहाँ पर साइना सोबिन को ये भी कहती है कि आज यॉन मून से मिलना चाहता था, पता नहीं क्यों मिलना चाहता है। जिसे सुनकर सोबिन तुरंत ही साइना से पूछता है कि मून कहाँ पर है अभी। मतलब वहीं पे दूसरी तरफ यॉन मून से मिलने के लिए आया हुआ था, जहाँ पर शुरू में मून को लग रहा था कि शायद से यॉन उस पर चिल्लाने वाला है, बट ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि यॉन की तो खुद सिट्टी बिट्टी गुल हो रखी थी। यहाँ पर यॉन मून के पास जाकर उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि मून अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यॉन के साथ भी एक फोटो पोस्ट करे, क्योंकि जब से मून ने डोंग्यू के साथ फोटो इंस्टा पे पोस्ट करी है उसके बाद से यॉन के मेंबर्स ने यॉन को ग्रुप से निकाल दिया है। यहाँ पर यॉन मून से माफी मांगने लगता है और कहने लगता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, आज के बाद वो कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा, बस सिर्फ और सिर्फ मून उसकी फोटो इंस्टा पे पोस्ट कर दे। वेल यॉन यहाँ पर मून से ये सब कुछ कह ही रहा था कि तभी इतने में वहाँ पर सोबिन भी आ जाता है। सोबिन तुरंत ही भागते हुए मून के पास जाता है और यून को पकड़ने लगता है। मतलब एक तरह से सोबिन यॉन को कह रहा था कि वो मून से दूर हो जाए, जिस पर मून तुरंत ही सोबिन को रोक देती है और कहने लगती है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। साथ साथ यहाँ पर मून यॉन से भी कहती है कि अगर सच में तुम्हें सबक मिल चुका है तो तुम्हें सीधा जाकर डोंग्यू से माफी मांगनी चाहिए। अगर डोंग्यू ने तुम्हें माफ कर दिया तो उसके बाद मैं भी कुछ सोचूंगी तुम्हारे बारे में। वेल अब इसके बाद मून सोबिन को अपने साथ बाहर लेके जाती है, जहाँ पर मून सोबिन से पूछने लगती है कि वो आज यहाँ पर क्या करने आया है। वेल यहाँ पर मून चाहती थी कि सोबिन उसको कुछ तो बताए ताकि मून सोबिन की सिचुएशन को समझ सके, लेकिन सोबिन एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकालता। जिसके बाद लास्ट में जाकर सोबिन थोड़ा सा अपना मुंह खोलता है, सिर्फ और सिर्फ मून को इतना बोलने के लिए कि वो लास्ट टाइम मून को हक करना चाहता है। यानी कि सोबिन चाहता था कि मून लास्ट टाइम सोबिन को हक करे ताकि सोबिन की थोड़ी बहुत टेंशन खत्म हो सके। और काफी अच्छी फ्रेंड होने के नाते मून सोबिन को हक भी कर लेती है। और इवन यहाँ पर मून को भी रियलाइज हो जाता है कि सोबिन के मन में जरूर हो ना हो कोई बात चल रही है। जिसके बाद मून तुरंत ही सोबिन को खींचकर पार्क में लेके जाती है, जहाँ पर जाने के बाद कुछ देर ये लोग जंपिंग मशीन में जंप करते हैं ताकि इनका स्ट्रेस थोड़ा सा रिलीफ हो सके। जिसके बाद मून तुरंत ही सोबिन के सामने अपना हाथ आगे करती है।
वेल अब इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बहुत साल पहले कुछ इसी तरह से सोबिन शांत हो गया था एकदम से। सोबिन यहाँ पर कुछ बताना नहीं चाहता था मून को, लेकिन मून चाहती थी कि सोबिन उसके साथ कोई बात शेयर करे, जिस पर मून तुरंत ही सोबिन के सामने खड़े होकर उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहने लगती है कि जब भी तुम्हारा कुछ मुझे बोलने का मन करे लेकिन तुम बोल ना पा रहे हो तो तुम अपनी फिंगर्स का यूज करना। जहाँ पर थंब फिंगर का मतलब है कि मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, वहीं पे फर्स्ट फिंगर का मतलब है कि ये बहुत गलत हुआ, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वहीं पे मिडिल फिंगर का मतलब है कि आई एम सॉरी, और वहीं पे रिंग फिंगर का मतलब है कि तुम मून काफी ज्यादा अच्छी हो, जो कुछ भी तुम कहती हो वो बिल्कुल ही सही होता है। और वहीं पे लास्ट फिंगर का मतलब है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, और यही रीजन था कि मून ने सोबिन के सामने क्यों हाथ आगे करा अपना। मतलब यहाँ पर मून सोबिन से एक फिंगर चूज करने के लिए बोलती है, जहाँ पर सोबिन मिडिल फिंगर चूज करता है। भले यहाँ पर सोबिन मून से सॉरी बोलना चाहता हो, बट ऑफ कोर्स मिडिल फिंगर थोड़ा सा अजीब हो गया। मतलब सोबिन थोड़ा बहुत ठीक हो रहा था, और इवन यहाँ पर सोबिन आगे कुछ मून से बोल पाता कि इतने में सोबिन को ऑफिस से कॉल आ जाता है। यहाँ पर सोबिन तुरंत ही अपने बॉस से कहने लगता है कि ठीक है मैं थोड़ी देर में यहाँ पर आ रहा हूँ। जहाँ पर फोन कट करते ही सोबिन मून से कहता है कि तुम कुछ देर यहाँ पर मेरा वेट करना, मैं तुरंत ही यहाँ पर वापस आऊंगा और तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। वेल खैर इसके बाद सोबिन तुरंत ही भागते हुए रेस्टोरेंट में वापस जाता है और अपना सारा सामान पैक करने लगता है। यानी कि अब सोबिन ने डिसाइड कर लिया है कि वो किसी भी कीमत पर जॉब से रिजाइन करके रहेगा। पर शायद से सोबिन का बॉस भी काफी ज्यादा गुंडे मवालियों टाइप का था, जिसके चलते वो उल्टा सोबिन को एक धमकी देने लगता है, और इस चीज की वजह से सोबिन और ज्यादा स्ट्रेस में चले जाता है। यानी कि सोबिन एक बार फिर से अपने बॉस से डर जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ मून पार्क में अभी भी बैठी हुई थी और वेट कर रही थी सोबिन के वापस आने का, जहाँ पर मून को इवन सियोन का भी कॉल आता है ये पूछने के लिए कि वो कब आने वाली है सिंगिंग की प्रैक्टिस करने के लिए, जिस पर मून साफ साफ सियोन को कह देती है कि अभी वो थोड़ा बिजी है तो वो सियोन से नहीं मिल पाएगी। जिसके बाद मून सोबिन को भी कॉल मिलाती है ताकि वो सोबिन से पूछ सके कि वो भी कहाँ पर पहुंचा है। लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सोबिन काफी ज्यादा अपनी बॉस से डर चुका था, जिसके चलते सोबिन तुरंत ही एक सुनसान गली में बैठकर रोने में लगा हुआ था कि तभी अचानक से सोबिन के पास दायोन पहुंच जाती है। वेल अब यहाँ पर दायोन मून के आते हुए कॉल को भी देख पाती है, जिसके चलते सोबिन का फोन अब दायोन ही रिसीव करती है। वेल मून को भी हैरानी हो रही थी कि सोबिन का फोन दायोन के पास क्या कर रहा है, जिस पर दायोन मून से कहने लगती है कि तुम्हें सोबिन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोबिन का ध्यान रखने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बहुत टाइम पहले, यानी कि जब सोबिन और दायोन अच्छे से दोस्त भी नहीं बने थे, तो उस टाइम पर दायोन ने सोबिन की पैसों में हेल्प करी थी। जिसके बाद दायोन सोबिन को अपने घर लेके जाती है, और ठीक उसी टाइम पर जो है दायोन ने वो वीडियो रिकॉर्ड करी थी। यानी कि जो वीडियो दायोन ने ग्रुप में सेंड करी थी वो प्रेजेंट की वीडियो नहीं थी, बल्कि बहुत पुरानी वीडियो थी, जो कि दायोन ने चुपचाप से बना ली थी सोबिन की। यहाँ पर सोबिन काफी ज्यादा थैंकफुल था दायोन का, क्योंकि दायोन ने काफी बड़ी सोबिन की हेल्प करी। जिस पर दायोन कहती है कि मुझसे थैंक यू मत बोलो, सिर्फ और सिर्फ तुम हमेशा मेरा साथ दो। वेल यहीं पे ये सीन कट होता है और अब हमारा सीन फ्लैशबैक में जाता है फर्स्ट सेमेस्टर की तरफ, जब सभी लोग नए नए इस कॉलेज में एंट्री लिए थे। वेल ऑफ कोर्स सभी लोग नए नए आए थे, जिसके चलते कोई भी एक दूसरे को जानता नहीं था सिवाय मून के, क्योंकि मून जो है काफी ज्यादा चुलबुली थी, जिसके चलते वो सभी लोगों के साथ फोटो क्लिक करने में लगी हुई थी। इवन यहाँ पर मून दायोन को भी नोटिस करती है और तुरंत ही उसके पास जाकर पूछने लग जाती है कि तुम कौन से स्कूल से आई हो और कौन सा स्ट्रीम तुमने अभी लिया है। जिस पर दायोन मून को अपने स्कूल का नाम बताती है और साथ साथ बताती है कि उसने पियानो स्ट्रीम में ले रखा है। वेल पियानो का नाम सुनकर तुरंत ही मून सोबिन को भी बुलाती है अपने पास और दायोन को इंट्रोड्यूस करवाती है सोबिन से, और कहने लगती है कि ये भी पियानो में ही लिया हुआ है स्ट्रीम। मून दायोन से कहने लगती है कि सोबिन भी काफी अच्छा पियानो बजाता है और तुम भी पियानो बजाती हो, यानी कि तुम दोनों काफी अच्छे पार्टनर बन चुके हो पियानो के लिए। जिसके बाद मून, दायोन, सोबिन और जोयोक साथ में मिलकर फोटो क्लिक करवाते हैं, लेकिन किसे मालूम था कि दायोन को उसी टाइम पर ही जो है सोबिन से प्यार हो जाता है। अब आगे मून अपने सामान को रखने के लिए जब स्कूल के लॉकर को ओपन करती है तो यहाँ पर मून के लॉकर में दायोन ने एक थैंक यू लेटर रखा हुआ था। वेल दायोन मून को थैंक यू बोलना चाहती थी, क्योंकि दायोन के अकॉर्डिंग वो किसी से भी दोस्ती नहीं कर पाएगी, बट सिर्फ और सिर्फ मून के कॉन्फिडेंस देने की वजह से दायोन के अब रिसेंट में दोस्त बन पाए हैं। और ये चीज यहीं पे खत्म नहीं होती, बल्कि मून जो है कॉलेज में जाने के बाद बहुत सारे बच्चों के साथ रील बनाना शुरू करती है, और मून तो ऑलरेडी काफी ज्यादा फेमस थी, जिसके चलते जितने के साथ भी मून रील बनाती वो धीरे धीरे करके फेमस होने लग जाते। और फिर होना क्या था, देखते देखते रोज किसी ना किसी ने मून के लॉकर में एक लेटर रखा होता, ये लिखते हुए कि प्लीज तुम मेरे साथ भी जो है कोलैब कर लो। इवन इसी बीच में मून को सोशल मीडिया में साइना का भी मैसेज आता है कि प्लीज मेरे साथ तुम कोलैब कर लो, मैंने दायोन को देखा था तुम्हारे लॉकर में लेटर रखते हुए, मेरे साथ भी लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते, जिसके चलते मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ एक फोटो क्लिक कर सोशल मीडिया में पोस्ट कर दो। पर खैर उस टाइम पर तो मून इस मैसेज को इग्नोर मार देती है। जिसके बाद जब नेक्स्ट डे मून अपने लॉकर को खोलती है तो उस लॉकर के अंदर किसी ने पैसे भी
भी रखे हुए थे। और इतना ही नहीं, कुछ लोग तो लॉकर के अंदर रख रहे थे सामान, लेकिन वहीं पे कुछ लोग जो है लॉकर में ही चिपका के चले जा रहे थे। और ये चीज यहीं पे खत्म नहीं होती। वेल अब नेक्स्ट डे जब मून वापस से अपने स्कूल के लॉकर को ओपन करने के लिए जाती है तो यहाँ पर एक बार फिर से साइना ने मून को मैसेज करा हुआ था कि तुमने दायोन के साथ तो फोटो पोस्ट कर ली, पर मेरे साथ क्यों नहीं करी? तुम बताओ दायोन ने तुम्हें कितने पैसे दिए, मैं भी तुम्हें उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। इवन जब मून अपने लॉकर को ओपन करती है तो साइना ने उसमें बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। इवन ये भी लिखा हुआ था कि अगर ये पैसे कम पड़ जाए तो मैं तुम्हें और भी दे दूंगी। वेल ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग मून को ये लेटर लिखने में लगे हुए थे, लेकिन साइना ने तो एक तरह से मून के नाक में दम कर दिया था। जिसके बाद मून डायरेक्टली साइना की क्लास में जाती है और सभी लोगों के सामने साइना के पास जाकर उसको अपनी लिपस्टिक पकड़ाती है। साथ साथ यहाँ पर मून साइना के साथ एक फोटो भी क्लिक करती है और कहने लगती है कि मैं प्रॉमिस हार चुकी हूँ। और इतना ही नहीं, जो पैसे साइना ने मून को दिए थे वो पैसे भी मून साइना को वापस कर क्लासरूम से चली जाती है। और यहीं पे हमारे एपिसोड 5 का एंड होता है। वेल अभी तक आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे ड्रामा एक्सप्लेनेशन भी। एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि 3 लड़कों का ग्रुप बैठकर फोटो एडिट करके काफी ज्यादा खुश होने में लगा हुआ था। ठीक उसी दिन जो है मून का भी आज फर्स्ट सेमेस्टर था कॉलेज में, जिसके चलते कॉलेज वालों ने आज इनके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी हुई थी ताकि सभी लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवा सके। यहाँ पर सबसे पहले तो स्टेज में दायोन जाती है जो कि अपने बारे में सभी लोगों को बताती है और ये भी बताती है कि वो पियानो में स्पेशलिस्ट है। वहीं पे दायोन के बाद सोबिन जाता है, जहाँ पर जब दायोन स्टेज से उतरती है तो सोबिन दायोन को भी कहता है कि उसको थोड़ा सा मोटिवेशन अपने अंदर लाना चाहिए क्योंकि वो थोड़ी सी वीक दिखाई दे रही थी। वेल अब सोबिन भी स्टेज में जाता है और सभी लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहने लगता है कि वो भी पियानो में स्पेशलिस्ट है। वेल अब सोबिन के बाद जाती है मून, जो कि स्टेज में जाकर सभी लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देती है और साथ साथ ये भी बताती है कि उसकी वॉइस काफी अच्छी है, यानी कि वो सिंगिंग में एक्सपर्ट है। और फिर होना क्या था, सभी लोग मून को कहने लग जाते हैं कि वो गाना गा के सुनाए। वेल सभी स्टूडेंट्स के काफी ज्यादा फोर्स करने के बाद मून सभी लोगों को गाना गा के सुनाने लग जाती है। यहाँ पर सभी लोगों को इवन मून की वॉइस काफी पसंद भी आ रही थी। इसी बीच हो जाती है गड़बड़। मून यहाँ पर गाना गा ही रही थी कि तभी अचानक से सभी लोग हैरान हो जाते हैं पीछे की स्क्रीन देखकर। यहाँ पर मून भी जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है, जिसके बाद सोबिन तुरंत ही अपनी सीट से खड़ा होता है और स्क्रीन को बंद कर देता है। वेल यहाँ पर क्लियरली तो हमें नहीं बताया गया, लेकिन ऑफ कोर्स मून और सोबिन की रिएक्शन को देखकर साफ साफ क्लियर था कि ये फोटो और किसी की नहीं बल्कि मून की एडिट हो रही थी और इसी चीज को जो है इन्होंने स्क्रीन पे दिखाया। वेल अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर मून काफी दुखी हो चुकी थी क्योंकि पहले तो सोबिन ने उससे कहा था कि वो उसका वेट करे और अब बल्कि दायोन जो है सोबिन का कॉल उठा रही है। जिसके बाद मून भी अब पार्क में ज्यादा देर वेट नहीं करती और निकल जाती है सियोन के घर की तरफ, क्योंकि सियोन भी तो मून का वेट कर रहा था। वेल यहाँ पर सियोन मून से कहने लगता है कि उसे गाना गाना चाहिए क्योंकि मून की वॉइस काफी अच्छी है। जिसके बाद होना क्या था, सियोन के काफी फोर्स करने के बाद मून भी लग जाती है गाना गाने में। जहाँ पर शुरुआत में तो मून काफी अटक रही थी क्योंकि बार बार उसे जो है सोबिन की याद आ रही थी, लेकिन एक बार जैसे ही मून अपनी सिंगिंग में ग्रिप पकड़ती है तो मून काफी अच्छा गाती है और इवन सियोन तक जो है मून की वॉइस सुनकर हैरान था। वेल अब नेक्स्ट डे मून क्लास में काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रही थी, जिसे इवन सियोन भी नोटिस कर लेता है और सियोन को मालूम था कि हो ना हो मून सोबिन की वजह से उदास है। जिस पर सियोन मून से पूछने लगता है कि क्या तुम्हारा सोबिन बेस्ट फ्रेंड था, जिस पर शुरुआत में तो मून कहती है कि हाँ वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन थोड़ी देर बाद मून कहने लगती है कि नहीं वो मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है क्योंकि वो मेरी चिंता करता ही नहीं है। फिर दूसरी तरफ हम साइना को देख पाते हैं जो कि डांस की प्रैक्टिस कर रही थी और इवन साइना काफी अच्छा डांस भी कर रही थी कि तभी अचानक से एक स्टूडेंट आकर साइना को बताती है कि टीचर उसे ढूंढ रही है। वेल यहाँ पर साइना को टीचर ने इसलिए बुलाया था ये बताने के लिए कि साइना का कोरियन इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो गया है। वेल साइना के मार्क्स तो ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन हाँ साइना की डांसिंग स्किल काफी ज्यादा अच्छी थी और साथ साथ जो है किसी ने साइना का रेफरेंस भी दिया है। यहाँ पर टीचर बोलने लगती है कि तुम्हारे किसी जानने वाले ने तुम्हारा रेफरेंस दिया है और इसी रीजन की वजह से तुम्हारा जल्दी एडमिशन हो गया। वेल साइना को तो शुरुआत में समझ नहीं आ रहा था कि मेरा रेफरेंस कौन देगा, बट खैर साइना को तो काफी खुशी थी कि जिस चीज को वो चाहती थी इतने टाइम से फाइनली वो पूरी होने वाली है। वेल साइना काफी ज्यादा खुश थी, जिसके चलते साइना तुरंत ही क्लास में जाकर मून को भी ये बात बता के आती है और इवन मून को भी काफी खुशी हो रही थी कि साइना का इतना अच्छा काम हो गया। कि तभी अचानक से साइना के पास दायोन आती है कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। दायोन कहने लगती है कि मुझे मालूम था कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, इसलिए मैंने अपने फादर से कहा था तुम्हारा रेफरेंस देने के लिए। और फिर होना क्या था, साइना का ये बात सुनते ही मूड खराब हो जाता है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर दायोन की हेल्प लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि हमेशा दायोन अपनी पावर का यूज कर लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। वेल इस चीज से साइना काफी गुस्सा हो जाती है और दायोन पे चिल्लाने लगती है कि किसने कहा था कि तुम मेरी हेल्प करो। साथ साथ उल्टा साइना तुरंत ही टीचर के पास जाकर अपना एडमिशन भी कैंसिल करवा देती है, क्योंकि साइना जो भी करेगी खुद के बलबूते पे करेगी
करेगी और इवन दायोन की तो कभी हेल्प लेगी ही नहीं। और ये चीज़ यहीं पे खत्म नहीं होती। दायोन ने पूरी क्लास के सामने ये बात बोली थी साइना को, जिसके चलते सभी लोग ये सोचने लग जाते हैं कि साइना जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ दायोन की वजह से है। जहाँ पर जब साइना दायोन पे चिल्ला के वहाँ से चली जाती है तो उल्टा साइना के जाते ही दायोन साइना को बिच भी कहती है। खैर उस टाइम पर वहाँ पर मून भी मौजूद थी, जो कि दायोन को ऐसा बोलता हुआ सुन चुकी थी, जिसके चलते मून दायोन से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई साइना को ऐसा बोलने की। साथ साथ यहाँ पर मून दायोन को अपने साथ बाहर लेके भी जाती है। मून बाहर दायोन को लेके जाकर उससे पूछने लग जाती है कि सोबिन कहाँ है, क्योंकि कल तो सोबिन तुम्हारे साथ ही था ना। जिस पर दायोन मून से कहने लगती है कि तुम्हें सोबिन की क्यों फिक्र हो रही है, तुम सोबिन की ज्यादा चिंता मत करा करो। और साथ साथ इवन मुझे भी नहीं मालूम कि सोबिन कहाँ पर है। मतलब जो लड़की कल रात को कॉल पर ये कह रही थी कि तुम्हें सोबिन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, इवन अब उसे ही नहीं पता कि सोबिन कहाँ पर है। अब साइना का मूड तो काफ़ी ख़राब था, जिसके चलते साइना तुरंत ही जोयोक के पास जाती है, क्योंकि जोयोक उसका काफ़ी अच्छा फ्रेंड था। इवन जोयोक भी साइना का मूड ठीक करने के लिए वहाँ पर साइना को डांस करके दिखाने लग जाता है। और इवन जोयोक भले ही गंदा डांस कर रहा हो, लेकिन स्टिल साइना को अब जोयोक थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है। अब ड्रामा थोड़ा आगे बढ़ता है, जहाँ पर हम दायोन को देख पाते हैं, जिसने अपने फादर को कॉल मिला रखा था। यहाँ पर दायोन अपने फादर से रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसके लिए वो थोड़ा सा एक काम कर दे। फाइनली इन लोगों का कॉम्पिटिशन का दिन आ जाता है, जहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा नर्वस थे, क्योंकि ऑफ कोर्स जो भी जीतेगा उसे प्राइज मिलेगा और हो सकता है उसे काफ़ी अच्छी जगह रेफरेंस भी मिल जाए। यहाँ पर सबसे पहली परफॉर्मेंस थी साइना की, जहाँ पर साइना को डांस करना था और ऑफ कोर्स साइना काफ़ी अच्छा डांस करती है, जिसके चलते जज तक जो है साइना को देखकर हैरान थे। अब ऐसी धीरे धीरे करके सभी लोग परफॉर्मेंस देते हैं, जहाँ पर अब बारी आ चुकी थी मून और सियोन की। यहाँ पर जैसे ही मून स्टेज में जाने लगती है तो अचानक से मून को डर लगने लगता है, क्योंकि जब पिछली बार मून स्टेज में गई थी तो उसकी फोटो वायरल हो गई थी। यहाँ पर मून को इस तरह से डरता हुआ देख सियोन मून से कहने लगता है कि अगर तुम्हें इतनी ज्यादा डर लग रही है तो हम अभी जो है कंपटीशन से अपना नाम हटा देते हैं। पर खैर मून को तो किसी भी कीमत पर सभी लोगों को ये प्रूफ करना था कि उसमें भी काबिलियत है, वो भी कुछ करके दिखा सकती है, जिसके चलते मून अपने आप को हौसला देती है और तुरंत ही चढ़ जाती है स्टेज पर, जहाँ पर सियोन पियानो बजाता है और मून सिंगिंग करती है। और इवन सभी लोगों को एक बार फिर से मून की वॉइस काफी ज्यादा पसंद आती है। सभी लोग मून को चीयर अप करने लग जाते हैं। मून की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी गई थी और सभी लोगों को लग रहा था कि इस कंपटीशन को तो मून जीत के ही रहेगी। और मून भी इवन खुश थी कि फाइनली उसने कर दिखाया, अपने डर को भगा दिया। कि तभी अचानक से स्पीकर में किसी की रिकॉर्डिंग चलने लग जाती है, जहाँ पर दो पर्सन आपस में बात कर रहे थे कि मून जो है हर पोस्ट के पैसे लेती है, यानी कि जिसके साथ भी मून फोटो क्लिक करती है तो उसके बदले में वो उनसे पैसे लेती है। और फिर होना क्या था, सभी लोग ये बात सुनकर मून को अब हेट करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग मून जो है काफी ज्यादा लालची है। वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट लेती है लोगों से ताकि उनकी पोस्ट सोशल मीडिया में डाल सके, यानी कि मून एक तरह से जो है अपना व्यापार कर रही है सोशल मीडिया का। ये वॉइस रिकॉर्डिंग आगे चल पाती कि तभी अचानक से वहाँ पर सोबिन आकर दायोन का उससे फोन छीनते हुए वॉइस रिकॉर्डिंग बंद कर देता है। यानी कि ये रिकॉर्डिंग और किसी ने नहीं बल्कि दायोन ने ही चलाई थी। और ऑफ कोर्स दायोन ने अपना फोन स्पीकर से कनेक्ट करा हुआ था, यानी कि ये सब कुछ दायोन ने प्री प्लान करा था। जिसके बाद सोबिन दायोन को गुस्से भरी नजरों से देखते हैं और कहने लगता है कि तुम सबसे खराब हो। और यहीं पे हमारा एपिसोड 6 और पार्ट 2 एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।